भगवान राम की नगरी अयोध्या को भगवान श्री राम के पूर्वज विवस्वान के पुत्र विवस्वत मनु ने बसाया था। तभी से इस नगरी पर सूर्यवंशी राजाओं का राज महाभारत काल तक रहा। यहीं पर प्रभु श्री राम का दशरथ के महल में जन्म हुआ था। कहते हैं कि भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के पश्चात अयोध्या कुछ साल के लिए उजाड़ सी हो गई थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बना महल वैसा की वैसा ही था। भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार पुनः राजधानी अयोध्या को पुनः निर्माण कराया। इस निर्माण के बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व आखिरी राजा महाराजा वृद्धबल तक अपने चरम सीमा पर रहा। कौशल राज वृद्धबल की मृत्यु महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के हाथों हुई थी। महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या उजाड़ सी हो गई, मगर श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व फिर भी बना रहा। इसके बाद ईसा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन आखेट करते करते अयोध्या पहुंचे। थकान होने के कारण अयोध्या में सरयू नदी के किनारे एक आम के वृक्ष के नीचे वे अपनी सेना सहित आराम करने लगे। उस समय यहाँ घना जंगल हो चला था, कोई बसावट भी यहाँ नहीं थी। महाराज विक्रमादित्य को इस भूमि में कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे। तब उन्होंने खोज आरंभ की और पास के योगी व संतों की कृपा से उन्हें ज्ञात हुआ कि यह श्री राम की अवध भूमि है। उन संतों के निर्देश से सम्राट ने यहाँ एक भव्य मंदिर के साथ ही कूप, सरोवर, महल आदि बनवाए। कहते हैं कि उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभों पर विशाल मंदिर का निर्माण कराया था। अयोध्या राम मंदिर की भव्यता देखने वालों को भी चकित करती थी। विक्रमादित्य के बाद के राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर की देखरेख की। उन्हीं में से एक शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग ने भी मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। इसके बाद ईसा की 11वीं शताब्दी में कन्नौज नरेश जयचंद आया तो उसने मंदिर पर सम्राट विक्रमादित्य के शिलालेख को उखाड़कर अपना नाम लिखवा दिया। पानीपत के युद्ध के बाद जयचंद का भी अंत हो गया। इसके बाद भारतवर्ष पर मुगल आक्रांताओं का आक्रमण और बढ़ गया। आक्रमणकारियों ने काशी मथुरा के साथ ही अयोध्या में भी लूटपाट की और पुजारियों की हत्या कर मूर्तियां तोड़ने का क्रम जारी रखा। लेकिन 14वीं सदी तक वे अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ने में सफल नहीं हो पाए। कहते हैं कि सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान यहाँ मंदिर मौजूद था। 14वीं शताब्दी में हिंदुस्तान पर मुगलों का अधिकार हो गया। तब इस भव्य मंदिर को तोड़ दिया गया और उसकी जगह बाबरी ढांचा खड़ा किया गया। बाबरनामा के अनुसार 1528 में मंदिर को तोड़कर वहां मस्जिद बनाने का आदेश बाबर ने दिया था और उस समय यहाँ मस्जिद बनवाई गई जो 1992 तक बनी रही। अयोध्या में बनाई गई मस्जिद में खुदे 2 संदेशों से इसका संकेत भी मिलता है। इसमें एक खास तौर से उल्लेखनीय है जिसमें लिखा हुआ था कि जन्नत तक जिसके न्याय के चर्चे हैं। ऐसे महान शासक बाबर के आदेश पर दयालु मीर बकी ने फरिश्ते की इस जगह को मुकम्मल रूप दिया। सन 1853 में इस मंदिर को लेकर हिंदू मुस्लिम के बीच सांप्रदायिक दंगे हुए और इस जगह को लेकर विवाद छिड़ने लगा जो अंग्रेजों ने भांप लिया था और 1859 में अंग्रेजी सरकार ने विवादित जगह के आसपास बाड़ लगा दी। मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को बाहर चबूतरे पर पूजा करने की इजाज़त दी गई थी। फिर साल 1885 में महंत रघुबर दास ने अदालत से मांग की कि चबूतरे पर मंदिर बनाने की इजाज़त दी जाए और यह मांग खारिज हो गई। लेकिन फिर साल 1949 में भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गई थी। लेकिन मुसलमानों ने आरोप लगाया कि किसी ने रात में चुपचाप मूर्तियों को वहां रख दिया। हालांकि उस समय उत्तर प्रदेश सरकार ने मूर्तियां हटाने का आदेश दिया, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट ने दंगों और हिंदुओं की भावनाओं के भड़कने के डर से इस आदेश को पूरा करने में मुश्किल जाहिर की और सरकार ने इसे विवादित ढांचा कहकर इस पर ताला लगवा दिया। और फिर साल 1959 में निर्मोही अखाड़े ने अर्जी दाखिल की और साल 1961 में यूपी सुन्नी बोर्ड ने अर्जी दाखिल करके विवादित जगह पर मूर्तियां हटाने की मांग की। साल 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने एक कमेटी गठित की और विवादित ढांचे की जगह मंदिर बनाने की मांग की।
फिर साल 1986 में याचिका डालने के बाद फैज़ाबाद के जिला अध्यक्ष KM पांडे ने 1 फरवरी 1986 को हिंदुओं को पूजा करने की इजाज़त देते हुए ढांचे से ताला हटाने का आदेश दिया और फिर 6 दिसंबर 1992 को विश्व हिंदू परिषद और शिवसेना समेत दूसरे संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। इसके बाद देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए और इसमें 2000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित स्थल को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। उसके बाद साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का आह्वान किया। तब तक कोर्ट का कोई निश्चित फैसला नहीं आया था, लेकिन 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मेडिएशन के लिए भेजा गया और 1 अगस्त 2019 को मेडिएशन पैनल ने रिपोर्ट तैयार की, लेकिन इनकी रिपोर्ट में कोई सटीक फैसला नहीं था। इसके बाद 6 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले की रोज सुनवाई शुरू कर दी और 16 अक्टूबर 2019 को अयोध्या मामले की सुनवाई पूरी हुई, जिसके बाद 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में यह फैसला सुनाया गया कि अयोध्या की 2.77 एकड़ की पूरी विवादित जमीन राम मंदिर निर्माण के लिए दे दी गई है और मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन मुहैया कराने का आदेश दिया। अतः 5 अप्रैल 2020 को अयोध्या राम मंदिर का पुनः निर्माण कार्य शुरू किया गया।